क्या आप एक नया कैफे चालू कर रहे हो और आपको ये सवाल आता है आपके दिमाग में कि मैं कॉफी मशीन कहाँ से खरीदूं? तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे बेसिक पैरामीटर्स जो आपको चाहिए जिससे आप एक सही कॉफी मशीन खरीद सको। तो जब मैं किसी को भी कॉफी में ट्रेन करता हूं तो मुझे बहुत बार ये सवाल आता है कि सर, कहां से मैं मेरा कॉफी मशीन खरीदूं? शुड आई बाय इट फ्रॉम अमेजॉन या किसी मैं डीलर से जाके खरीदूं? मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा मशीन मेरे कैफे के लिए फिट रहेगा। तो अगर आपके ये सवाल है तो उसका आंसर मैं आज देने वाला हूं इस वीडियो में। एंड ये वीडियो मैं थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में रखूंगा ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको देखने मिले कि और समझने मिले कि एग्जैक्टली विच मशीन टू बाय फॉर देयर कॉफी शॉप। तो ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। जब भी हम लोग कॉफी मशीन खरीदते हैं तो सबको लगता है कि एस्प्रेसो इज अ वेरी सिंपल बेवरेज। एक काले कलर का लिक्विड अगर हम लोग निकाले तो वी कैन मेक बेवरेजेस आउट ऑफ दैट, बट दैट इज नॉट ट्रू। व्हेन यू टॉक अबाउट अ होम सेटअप, घर में अगर आपको कॉफी बनानी है तो उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग रहता है। एंड जब आप बात करते हो कि मुझे एक कॉफी शॉप में कस्टमर फॉरवर्ड बेवरेजेस बनाने हैं तो उसका हिसाब अलग रहता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं अभी बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि आपके कॉफी शॉप के लिए आपको एस्प्रेसो मशीन कभी भी अमेजॉन पे नहीं मिलेगा। अमेजॉन पे जो भी एस्प्रेसो मशीन्स आप देख रहे हैं उनको कहा जाता है होम ब्रोइंग मशीन्स, जिसका मतलब है घर पे रोज के आपके 2 से 5 कप बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉफी शॉप सेटअप, यू नीड टू हैव मोर वॉल्यूम दैट यू डिलीवर। ज्यादा वॉल्यूम आता है ज्यादा पावर से, ज्यादा पावर आती है बड़े और बेटर मशीन से। तो कुछ चीजें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ कॉफी शॉप्स आइदर अंडर स्पेंड करते हैं, जिसका मतलब है बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आई विल बाय अ चीपर एस्प्रेसो मशीन और बाद में मैं जैसे ही मेरा बेवरेज का सेल्स बढ़ेगा तो मैं अच्छा मशीन ले लूंगा। बट जो चीज हमें याद रखनी है गाइस कि आपके डे वन पे आपके जो बेवरेजेस जाने वाले हैं दोज आर गोइंग टू बी द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ योर कॉफी शॉप। तो अगर फर्स्ट डे पे आपने अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया इनटू बाइंग अ गुड मशीन, आपके कस्टमर्स आपके बेवरेजेस को मीडियोकर परसीव करेंगे, जिससे सीधा इफेक्ट आपके सेल्स पे होगा। सेकंड थिंग, द सेकंड कंडीशन दैट अराइजेस इज जहां पे द कैफे ओवर स्पेंड्स ऑन अ कॉफी मशीन, जिसका मतलब है वो इतना बढ़िया मशीन लेते हैं, इतना एक्सपेंसिव मशीन लेते हैं कि उसका आरओआई निकलते निकलते ही कैफे बंद होने का सिनेरियो आता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि मैं बहुत सस्ता मशीन ले लूं जो अंडर परफॉर्म करे, या मैं ओवर पावरफुल मशीन भी ना लूं जिससे मेरे आरओआई निकालने में मुझे तकलीफ हो। तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू अ फ्यू बजट ब्रैकेट्स जिसके अंडर इंडिया में आपको अच्छा कॉफी मशीन मिल सकता है। तो मेरा नाम है ऋत्विक एंड आई हैव बीन अ कॉफी शॉप एंड कॉफी स्पेशलाइज कंसल्टेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। सो वो सारा एक्सपीरियंस यूज करके मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका कौन सा कॉफी शॉप टाइप में आप लाए करते हो। आर यू अ स्मॉल नेबरहुड कॉफी शॉप जहां पे आप सिर्फ कुछ स्मॉल बाइट्स, थोड़ा सा खाना प्रोवाइड करना चाहते हो, या आर यू गोइंग टू बी अ हाई वॉल्यूम क्यूएसआर जहां पे आप बहुत ज्यादा फास्ट आपके बेवरेजेस रोल आउट करोगे, और यू वांट टू बी अ स्पेशलिटी कॉफी शॉप जहां पे आप महंगे, डेलिकेट एंड फ्लेवरफुल बेवरेजेस बेचने वाले हो। इस कैटेगरी में जब आप जाते हो तो व्हेन यू आर अ स्मॉल फ्रेंडली नेबरहुड कॉफी शॉप, आपके बेवरेज परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कम होते हैं, विच मीन्स यू कैन सेटल डाउन फॉर अ डिसेंट एंट्री लेवल बजट कॉफी मशीन। अभी व्हेन आई से एंट्री लेवल बजट कॉफी मशीन, मैं आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर दोज मशीन्स और उनमें क्या क्या रहता है। व्हेन यू टॉक अबाउट अ हाई वॉल्यूम क्यूएसआर, आपका सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक घंटे में 100-200 बेवरेजेस भी बनाने पड़े। तो इस कंडीशन में यू नीड अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अ वेरी वेरी केपेबल मशीन जो आपका वो बेवरेज डिलीवरी कर सके। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेशलिटी कॉफी शॉप या स्पेशलाइज्ड कॉफी शॉप्स में आपकी रिक्वायरमेंट इज नॉट फास्टर बेवरेज बट मोर कंसिस्टेंट, मोर डेलिकेट पैरामीटर के ध्यान रखने वाली मशीन्स। सो जो आती है इन स्पेशलिटी कॉफी मशीन्स, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है बट द पैरामीटर, द कंसिस्टेंसी दैट यू गेट इज वेरी वेरी हाई।
तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक को टच करना चाहता हूं इन अ कॉफी मशीन इज अ सिंगल बॉयलर वर्सेस अ मल्टी बॉयलर सिस्टम। अभी जब मैं बोलता हूं अ सिंगल बॉयलर सेटअप, उसका सिंपल मीनिंग है कि आपके मशीन में एक बड़ा बॉयलर चेंबर रहेगा और वो बड़े बॉयलर चेंबर में से आपका एस्प्रेसो के लिए भी गर्म पानी जाएगा और आपके स्टीमिंग के लिए भी गर्म पानी जाएगा। When this condition arises, when you are pulling out water from the same hot water reservoir, that is your single boiler, आपका inconsistency बढ़ता है। You cut down on the cost, ये मशीन सस्ता होगा, but you would be compromising a lot on the consistency, because एक सिंपल चीज याद रखो, एक बॉयलर में से जितना बार आप पानी लोगे वो उतना फ्रेश वाटर उसमें पंप करेगा, जितनी बार फ्रेश वाटर पंप होगा उतनी बार टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आने के चांसेस है। दिस डायरेक्टली मींस अ इनकंसिस्टेंट एस्प्रेसो एंड अ इनकंसिस्टेंट बेवरेज क्वालिटी। तो इफ यू आर अ पेटी कैश नेबरहुड कॉफी शॉप, सिंगल बॉयलर सिस्टम मेक्स सेंस फॉर यू बिकॉज इट इज चीपर। आपका बेवरेज का कंसिस्टेंसी इज नॉट योर पैरामाउंट बट योर प्राइस इज व्हाट योर गेम इज। तो ये सारी चीजें अगर रहेगी, इफ यू आर अ स्मॉल कॉफी शॉप, नेबरहुड कॉफी शॉप, आप सिंगल बॉयलर मशीन ले सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ हाई वॉल्यूम क्यूएसआर और व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेशलिटी कॉफी शॉप्स, आपको चाहिए समथिंग कॉल्ड एज अ मल्टी बॉयलर सिस्टम। इन दिस मल्टी बॉयलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपके पास मल्टीपल रिजर्वायर्स रहते हैं, मतलब मल्टीपल बॉयलर्स रहते हैं। एक बॉयलर जो सिर्फ आपके एस्प्रेसो के लिए गर्म पानी देगा और एक बॉयलर जो सिर्फ आपके स्टीम के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा। अभी इसमें क्या होता है, आपका स्टीमिंग एंड आपका एस्प्रेसो इज इंडिपेंडेंट। तो समझ लो कि आप बहुत बार स्टीम कर रहे हो और कम एस्प्रेसो पुल कर रहे हो तो इसका इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं होगा, जो सिंगल बॉयलर मशीन में होता है। इन अ सिंगल बॉयलर सेटअप यू कांट स्टीम योर मिल्क एंड यू कांट पुल एस्प्रेसो एट द सेम टाइम, मशीन फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ मल्टी बॉयलर सिस्टम, आपका एस्प्रेसो इज इंडिपेंडेंट, आपका स्टीमिंग या स्टीम बॉन्ड आउटपुट इज इंडिपेंडेंट। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ हाई वॉल्यूम क्यूएसआर और when you are talking about a specialty coffee shop, आपके लिए consistency is paramount. You need to deliver consistent beverages and in a faster way. So a multi-boiler setup makes more sense for you. तो summarizing the boiler thing, single boiler आपके वो coffee shops के लिए जो छोटे हैं, आप कम कॉफीज बनाने वाले हो दिन में, and आपका main goal is price sensitive market and not quality oriented market. But if you are into a quality oriented market, you need a multi-boiler setup. The second topic which I want to talk about is a single group versus a multi-group machine. Single group मतलब आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉफी बना सकते हो। इन मल्टी ग्रुप मतलब 2 ग्रुप या 3 ग्रुप मशीन, आप 2 से 3 कॉफीज एक साथ बना सकते हो। So again, as simple as that, कि when you talk about a small neighborhood petty cash coffee shop, आपके कॉफी आउटपुट का वॉल्यूम, आपका ड्यूटी साइकिल इज लेस, आपको एक घंटे में बहुत कम बेवरेजेस बनाने हैं। सो उधर आपका सिंगल ग्रुप कैन डू द जॉब वेरी वेल। आपको रैपिडली बहुत फास्ट ज्यादा बेवरेजेस बाहर डिलीवर नहीं करने, सो यू डोंट नीड अ मल्टी ग्रुप सिस्टम। एक सिंगल ग्रुप भी आपके छोटे कॉफी शॉप के लिए काम करेगा। बट जब आप बात करते हो कि एक घंटे में आपको 100, 200, 150 बेवरेजेस बनाने हैं और यू वांट टू मेक मोर डेलिकेट कॉफीज with different espresso recipes, तब आपको चाहिए मल्टी ग्रुप सिस्टम विच इज अ 2 ग्रुप और अ 3 ग्रुप और इन सम केसेस 4 ग्रुप मशीन। इसका सिंपल, व्हेन आई से द वर्ड ग्रुप, इसका सिंपल मतलब है आप एक टाइम पे कितनी कॉफीज बना सकते हो। सिंगल ग्रुप में एक टाइम पे एक कॉफी बनेगी, मल्टी ग्रुप में एक टाइम पे मल्टीपल कॉफीज बना सकते हो। सो इफ यू से 3 ग्रुप मशीन है आपके पास, तो आप एक टाइम पे 3 कॉफीज बना सकते हो। सो अगेन टू समराइज दिस, छोटा कॉफी शॉप है तो यू कैन स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप मशीन, बट आई ऑलवेज रेकमेंड टू हैव अ मल्टी ग्रुप मशीन और अ 2 ग्रुप मशीन, बिकॉज कभी भी आपका अगर एक ग्रुप हेड फेल हुआ तो आपका कॉफी शॉप बंद होगा। सो यू वांट एटलीस्ट अनदर ग्रुप हेड टू बी अवेलेबल सो दैट आपका कॉफी बिजनेस चालू रहे एंड यू डोंट एंड अप क्लोजिंग डाउन योर कॉफी शॉप बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स। ठीक है, तो मोटा मोटी इफ यू हैव टू आस्क मी कि विच मशीन एंड हाउ शुड आई अप्रोच बाइंग अ मशीन, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लाइंटेल एम आई केटरिंग टू। सो फर्स्ट कैटेगरी रहते हैं जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेटी कैश नेबरहुड कॉफी शॉप। तो वी आर इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, मेरा कॉफी का वॉल्यूम पर डे इज वेरी लो,
So I can go for a single group, single boiler machine, and that should do the job for me. If you can buy a double group or a multi-boiler system, that would be better. Now let's talk about the second type of coffee shop, which is a QSR, जहां पे आपको बहुत फास्ट आपका बेवरेज डिलीवरी करना है, हाई वॉल्यूम QSRs बोलते हैं इसे. तो आई वुड रिकमेंड यू टू हैव अ 2 ग्रुप मल्टी बॉयलर मशीन, जिससे आप फास्टर कंसिस्टेंट बेवरेजेस क्विकली डिलीवर कर सको. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलिटी कॉफी शॉप, आई वुड रिकमेंड यू टू बाय हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स, जहां पे आपको प्रेशर प्रोफाइलिंग, आपको वाटर टेम्परेचर कंट्रोल, आपको कोल्ड टच स्टीम मोड्स, ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो. तो टू गिव यू अ बजट रेंज ऑफ व्हाट दिस मशीन कॉस्ट, लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑन द मोस्ट इकोनॉमिकल या सस्ता कॉफी मशीन जो आपको मार्केट में मिलेगा. वो कहीं भी आपको 2 से 4 लाख रुपए में पड़ सकता है, विच कैन बी अ सिंगल ग्रुप सिंगल बॉयलर और अ मल्टी ग्रुप डबल ग्रुप सिंगल बॉयलर मशीन. इफ यू हैव अ लिटिल बिट मोर ऑफ बजट, थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में जाना है, तो आपका बजट शुड बी समथिंग अराउंड 4 to 8 lakhs, जहां पे आपको बहुत अच्छे हाई परफॉर्मिंग मशीन्स मिल सकते हैं. And lastly, if you want to have an exceptional machine which can be compared to a Bentley or a Rolls Royce, उस लेवल का अगर आपका मशीन का रिक्वायरमेंट है, तो वी आर लुकिंग एट एनी बजट विच इज अबाउट 8 लाख रुपीज. सो होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, आपको इसमें से कुछ सीखने मिला. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू कॉफी शॉप सेटअप्स, रिलेटेड टू मशीनरी और एनीथिंग कॉफी. So see you guys later. Don't forget to subscribe if you like the content. Let me know in the comment section आपको और क्या जानना है. I would be happy to make the videos for you. Thank you so much and see you next time.